नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आपके लिए कौन सा आशीर्वाद आ रहा है, आपके जीवन के लिए कौन सा संकेत आने वाला है और ऐसी कौन सी बात है जो कृष्ण जी और राधा माँ आपको बताना चाहते हैं मेरे माध्यम से, टैरो कार्ड की मदद से। और साथ ही जानेंगे आपको ईश्वर की तरफ से कौन सी ऐसी बात है जो आपको जाननी ज़रूरी है ताकि आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके। और जानेंगे कि आपको कौन सी ऐसी बात है जिससे बच के रहना है, सावधान रहना है। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मैंने यहाँ पे रखा है ऑप्शन 1 में कृष्ण जी और राधा माँ की मनमोहक आकृति। देखें आप लोग, बहुत ही खूबसूरत। यदि आपको ये अच्छी लग रही है, आप लोग ज़्यादा इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप इसे चुन सकते हैं। और ऑप्शन 2 में मैंने रखा है यहाँ पर बाल रूप, कान्हा जी का बाल रूप है और आपको चुनना है इनमें से एक ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। मेरी आशा है आप लोगों ने अपने विवेक के आधार पर अपना मन पसंदीदा ऑप्शन चुन लिया होगा। अब जानेंगे जिन लोगों ने ऑप्शन 1 यानी कि राधा जी और कृष्ण जी का मनमोहक चित्रण चुना है, उनके जीवन में कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से कौन सा आशीर्वाद आ रहा है, कौन सी सावधानी आ रही है और कौन से संकेत आ रहे हैं। तो मैं यहाँ इसको रख देती हूँ। मन ही मन जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है वो लोग कृपया कृष्ण जी और राधा माँ से अपने अच्छे भविष्य की कामना करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हे महादेव, हे कृष्ण जी, हे राधा माँ, मुझे गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। द सन, द लवर, द सन, द लवर, क्वीन ऑफ कप्स। आप की जो स्थिति इस समय, आप खुश हो, है ना? कोई खुशी मिली है आपको जिससे आपका मन प्रसन्न है और इस समय आप खुश हैं। क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स, किसी पथ पर भी चल रहे हो, कोई उद्देश्य बना रखा है जिस पर चल रहे हैं आप और उसके लिए आप भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत खुशी है किसी बात की। क्या ये खुशी अचानक से क्लिक हुआ है? कुछ लोग यहाँ पर भारत के विश्व कप जीतने पे भी बहुत खुश हैं, है ना? बहुत खुश हैं। द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर आधी ऐसी जनता है जो खुश है ना? क्यों खुश है? तो उसका 45% मैं देख पा रही हूँ कि विश्व कप, ये कार्ड क्या यूनिवर्स खेल रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। अरे आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो आपकी तरफ, आपके भविष्य में ईश्वर आपसे कह रहे हैं, कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आपके लिए ये संकेत आ रहा है कि आपको सफलता मिलेगी आपके काम में, ईश्वर आपके साथ हैं। इसके साथ साथ मैं देख पा रही हूँ द टावर, है ना? और द टावर के साथ साथ मेरे को ये संकेत मिल रहा है ईश्वर की तरफ से
कि आप एक तरीके से इतने मजबूत हो, इतने होशियार हो, इतने कुशल हो कि आप अपने बिगड़ते हुए काम को भी बना लोगे और लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन इस तरीके से खड़ा हुआ है और कितना बहादुर है। तो आपकी लोग तारीफ़ करने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो दुख से टूट जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई दैवी शक्ति होती है जो हमारे अंदर एक इस प्रकार की ऊर्जा जगाती है जिससे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और हमें आगे बढ़ना है। साथ ही आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपका पाला किसी बहुत ही मजबूत कैंडिडेट से पढ़ने वाला है और तैयार रहें, है ना। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उससे ही जीत हासिल कर लें, है ना। और लोग सोचे कि अरे यार इसने तो कहते हैं ना 30 मार्कों से इसने विजय हासिल कर ली। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप के जीवन में कहीं कोई एक ऐसी कुशल महिला आ रही है जो आपके जीवन पे थोड़ा सा प्रभाव डालने वाली है और आप किसी परेशानी से भी निकलेंगे, आराम से निकल जाएंगे, है ना। और इसी बात से आपकी ना लोग ना तारीफ़ करेंगे, कहेंगे कि हाँ ये बंदा कैसे परेशानियों से होकर निकला हुआ है ना। एक तरीके से आप किसी चीज़ पर विजय हासिल कर रहे हो, है ना। बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको शायद ईश्वर की तरफ से ही संकेत मिल रहे हैं कुछ। तो आप ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए हैं और अपने काम को कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर। कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मदद भी कर रहे हैं इन कामों को करने में। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ एक बार टेम्पल। कुछ लोग मंदिर जा सकते हैं और कुछ लोग अगर परेशान हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, यदि परेशान हैं तो आप टेम्पल जाएं। और देखिए यहाँ पर द लवर का कार्ड भी आया था, तो कहीं ना कहीं अपने लवर के साथ भी आप अच्छा समय बिता रहे हैं। और यदि आप अपने लवर से नाराज़ हैं, है ना, यदि नाराज़ हैं तो नाराज़गी को छोड़ें, आनंद के पल व्यतीत करें, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा, है ना। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक हमारा स्वास्थ्य और समय, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है जीवन में। तो समय निकल जाएगा तो निकल जाएगा, है ना। आज जो आपके पास है वो कल नहीं होगा, हर चीज़ की लिमिट होती है ना। तो ये वक्त निकल गया तो निकल गया। तो कहीं ना कहीं आप यदि नाराज़ हैं तो आप मना लीजिए, क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो अच्छे पलों का आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। कितना भी कठिन काम होता है तो हमारा मन नहीं होता, लेकिन हम अब जब अपने ईश्वर का नाम लेते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है ना। तो कहीं ना कहीं एक अजीब शक्ति होती है, उसके बलबूते पर, उसके सहारे हम काम करते हैं, है ना। भाई जिन लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ईश्वर का नाम लिया है और अजीब सी शक्ति मेरे अंदर आई है और मेरा काम भी बना है ईश्वर की कृपा से। तो आपके लिए कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से संकेत ये आ रहे हैं कि आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। कठिन समय पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें आपको ईश्वर का सहारा लेना है। सहारा कैसे लेना है? किसी भी काम को करें तो ईश्वर का नाम लें पहले, है ना। सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वरदान प्राप्त है ना। जब हम गणेश जी का नाम लेंगे तो उसके बाद बाकी जो ईश्वर है हमारी जो बातें हैं, हमारी जो विचार हैं उनको सुन पाते हैं ना। तो आपको सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना है, उसके बाद अपनी और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे बात करनी है ना। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कृष्ण जी का बाल रूप चुना है उनके जीवन में कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं। हेलो,
ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हे कान्हा जी, हे राधे माँ, हे महादेव, मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, मन ही मन आप लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें और एक बार कृष्ण जी और राधा माँ से भी प्रार्थना करें ताकि वो आपको उचित मार्ग दिखाएं। द लवर का कार्ड आ गया है। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना। लवर का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर। भाई आप जो भी पर्सन हो, जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, मुझे तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो और आपके अंदर द किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स आया है, द एम्परर। बहुत ही अच्छी सोच समझ है, बुद्धिमान हैं आप। अपने जो आपके निर्णय हैं, उन निर्णय को आप लोग भली भांति लेते हैं। कहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है, कहाँ दिल का, ये आप लोग जानते हैं। यदि आपको कोई काम दिया जाए तो उसको कैसे करना है, पूरी रूपरेखा बनाकर आप करते हैं। और मैं देख पा रही हूँ आप जिस किसी भी काम में हैं, आपके लिए बहुत सकारात्मक कार्ड आए हैं। आप जिस किसी भी काम में हो, आपने अपना पूरा 100% दिया है ना। आपने अपना पूरा 100% दिया है, मेहनत की है, त्याग किया है। और जैसे कि जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, तो आपके मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड बहुत गिर रहे हैं आजकल मेरे हाथ से। आपके लिए मुझे लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस हैं। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप हो गई, या तो मैं थोड़ा सा। और जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका काम सफल होगा और आप कि जीवन में जो भी दिक्कत आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, आप उन कार्ड्स को, जो भी दिक्कत हैं, जो भी परेशानी है, उनको आप यूँ निकाल लेंगे अपने विवेक से। क्योंकि आपके अंदर मैं क्षमता देख पा रही हूँ कि किस काम को कैसे निकालना है। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ईश्वर का नाम लेकर आप अपने काम को जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही करें। बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही है ना। कुछ छोटी छोटी परेशानियां हैं वो आती रहती हैं, वो सबके जीवन में आती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ बाउंड्रीज आती हैं। प्लस इसके अलावा लोगों को समस्या को गाने में नहीं, समस्या का समाधान निकालने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। ज़्यादा कहोगे तो समस्या बढ़ेगी। और देख लेती हूँ मैं यहाँ से 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट। और आप देखिए लास्ट में आप कर रहे हैं काम को, लेकिन आपने अपना 100% दिया है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कोई स्थिति आने वाली है जिससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो होने वाला है। तो लो होगा जब लो होगा हार्डवर्क। देखिए हार्डवर्क का कार्ड आ गया। जब लो होगा तो कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करना है। और आपका मन कैसे कहने वाला है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना प्रयास किया, मैंने इतनी मेहनत की। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारे लिए जो हम चाहते हैं उससे भी बेहतर चुना हुआ होता है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के लिए तैयार करता है ना। और जब कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति बनाई जाती है तो क्या होता है, मिट्टी का जो बर्तन बनता है ना, तो
पहले मिट्टी कूटी जाती है, फिर उसको अच्छे से गूँथते हैं, फिर उसको जलाया भी जाता है ना। तो कहीं न कहीं आप ऐसा सोच लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है ना? आपकी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के दौरान आप ट्रेनिंग के अनुसार लें कि ईश्वर आपको एक बेहतर व्यक्ति बदलने में जो आ रही हैं ये समस्याएँ, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि ईश्वर आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाना चाहते हैं। एक ऐसी मूरत बनाना चाहते हैं जो तारीफ़ के काबिल है ना? तो कहीं न कहीं जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप टूटे नहीं। मैं चाहूँगी कि आपको अपने पथ को नहीं बदलना है। जिस पथ पर आप चल रहे हैं, उस पथ पर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ डर सा भी बैठ जाएगा कि कैसे होगा ये काम, क्या करूँगा, अब मैं आगे क्या करूँ, क्या नहीं, है ना? तो और फिर आपके अंदर क्षमता भी है। देखिए, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो आप बाहर जो चीज़ों को ढूँढ रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपके अंदर ही है ना? वो व्यक्ति, क्योंकि वो कहीं न कहीं खो गया है, व्यक्ति जो आप पहले थे वो खो गया है, तो उसे ढूँढ के रखें, पकड़ के रखें, है ना? और किसी भी हालत में पथ को नहीं बदलना है, हिम्मत छोड़नी नहीं है। ये कृष्ण जी और राधा माँ की तरफ से आपके लिए संकेत आ रहा है। धीरे-धीरे सही प्रयासरत रहें। जहाँ आप अपने इस उद्देश्य के लिए 6 घंटे दे रहे थे, भले ही आप 3 घंटे निकाल पाएँ, लेकिन आपको करना है ना? कहीं न कहीं ईश्वर आपकी ये मेहनत देखकर कहीं न कहीं जो कार्मिक है वो कम हो जाता है ना? कहीं न कहीं आपको देने वाले हैं आपकी सफलता का, आपकी जो मेहनत है उसके लिए आपको सफलता देने वाले हैं। मैं एक कार्ड और यहाँ से ले लेती हूँ क्योंकि शॉपिंग आ रही है, तो कहीं न कहीं आप में इसमें ये आ रहा है कि अपने मन को बहलाने के लिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कहीं शॉपिंग भी जा सकते हैं आप। योगा आपके लिए आया है। योगा, ये मेरा फेवरेट कार्ड है ना। योगा आप करें, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि योगा करने से 50% मानसिक कष्ट हमारा कम हो जाता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेली योगा करें। देखिए, जो लोग करते हैं, जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, जो लोग करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, और मैं आप लोगों के लिए योगा की क्लासेस लेके आना चाहती हूँ, है ना। और जो लोग अगर योगा लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, जिसने चमत्कार देखा होता है वही नमस्कार करता है ना। तो मैंने चमत्कार देखा है और इसलिए मैं नमस्कार करती हूँ योगा को। मेरी मेरी राइट आई साइड थी, वो वीक थी। तो जब वो वीक हो गई तो मैंने सोचा चश्मा लगवाऊँ, लेकिन मेरे जो भाई हैं मैं उनको बहुत अपना आदर्श मानती हूँ। मेरे बड़े भाई, मैं जब भी कष्ट में होती हूँ अपने भाई को कॉल करती हूँ और मेरे बड़े भाई मुझे बताते हैं क्या करना है। मेरे वो जीवन में आदर्श हैं। और तो मैं उनके साथ ही गई थी और मैंने उनको बोला कि ऐसे मेरी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम थोड़ी सी कम है तो तुम योगा से कर सकती हो कम। तो मैंने उनकी बात मानी, तो मैंने योगा करना स्टार्ट किया। और कुछ ही टाइम बाद मेरे बच्चों के स्कूल में कैंप लगा था, तो वहाँ पे ना सभी लोग चेकअप कराए थे आइस का। तो मैंने कहा मेरी वीक है, मैं देख लेती हूँ एक बार। और जब मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने आई साइड वीक मेरी थी और जब मैंने चेकअप कराया तो मेरी आई साइड मेरे बच्चों के बराबर निकली। और मैं बहुत खुश थी कि मैंने योगा के बल पे अपनी आई साइड ठीक कर ली, है ना। तो योगा करना है आपको और आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और मैंने एक अच्छी सी आपके अंदर एनर्जी भी आएगी और आप अपने जिस काम के लिए आप 4 घंटे निकालते हैं ना, योगा करने के बाद उस काम के लिए आप 8 घंटे निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि एक एनर्जी रहेगी आपके अंदर और वो योगा से आती है ना। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से संदेश आ रहा है कि आप योगा करें, योगा को उतारें। जो लोग नहीं करते हैं वो योगा करें। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि योगा क्लासेस आपको मैं दूँ, जो लोग चाहते हैं अपना वेट कम करना चाहते हैं, मेरा एक बेटा है 11 वर्ष का और एक मेरा 6 वर्ष का बच्चा है। और जब भी मैं विद्यालय वगैरह जाती हूँ, अभी मैंने अपने बच्चे के स्कूल में पार्टिसिपेट भी किया था, तो मुझे मेरे बच्चों के स्कूल में रोबोट मॉम बोलते हैं, रोबोट मॉम। तब मेरे बच्चे से बोलते हैं सब लोग कि बेटा, टीचर्स भी बोलती हैं और बच्चे भी बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी तो रोबोट है ना। तो कहीं ना कहीं ये योगा से ही हुआ है कि मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप भी योगा करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, राइट। आपको हार्ड वर्क करना है। आपको अगर मन नहीं लगता तो शॉपिंग पे आप जा सकते हैं। और अगर आपको
कहीं से बुलावा आए किसी फ्रेंड का कि शॉपिंग पे चलें, तो बिल्कुल जाएं शॉपिंग पे। चाहे छोटी मोटी शॉपिंग करें, लेकिन जाएं ज़रूर, आपके लिए लाभकारी होगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके लिए कृष्ण जी और राधा माँ के एक जो संकेत है, मतलब जो भी सार है इस रीडिंग का ऑप्शन 2 के लिए, वो ये है कि आपके अंदर क्षमता है, बहादुरी है, कुशलता है। आपको जो भी कुशलता है उसका फ़ायदा उठाना है और अपने मन में ढूंढें, बाहर ना ढूंढें, अपने मन में। आपके अंदर है वो व्यक्ति, है ना, उसे ढूंढें, उसे कहीं खोने ना दें। और छोटी मोटी परेशानी से आपको घबराना नहीं है तो, और डरना नहीं है। और यदि आपका काम नहीं होता है तो उस पथ को बदले नहीं, और चाहे धीरे धीरे लगे रहें लेकिन उसको करें। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।